नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमारा एसार खान। अयोध्या में 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। करीब एक हफ्ते बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या समेत पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलग अलग आवाजें भी आ रही हैं। कुछ संत प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति भी जमकर की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज जी मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सैकड़ों वर्ष की जो इच्छा थी वो पूर्ण हो रही है। हर तरफ देश में उत्साह है, उल्लास है इस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन शंकराचार्य वहां नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं जा रहे? इसमें यह बात समझनी चाहिए, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, राम भक्त हैं, इस कार्यक्रम को लेकर के सभी के मन में प्रसन्नता है। न जाने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि हम राम भक्त नहीं हैं। सैकड़ों वर्ष की समस्या का समाधान हुआ है। ये परम पवित्र अवसर आया है और कितना विवाद हुआ है खूब आप अच्छी तरह से जानते हैं। कितने बलिदान हुए हैं। तमाम साधु संत और समाज ने, प्रजा ने, बहुत लोगों ने बहुत आंदोलन किए हैं। आपने जो बात कही, बिल्कुल जो संघर्ष आप लोगों का रहा उसका गवाह पूरा देश है, और इसीलिए बड़ी हैरानी हो रही है कि आप जो खुद कह रहे हैं कि ये परम पवित्र अवसर है, इस अवसर पर शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे। इसको लेकर लोगों के मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि क्या शंकराचार्य इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि जो हो रहा है वो सनातन परंपरा के अनुसार नहीं हो रहा, क्योंकि मंदिर पूर्ण बन पाया, नहीं बन पाया, पूरा है, अधूरा है, इसको लेकर एक बहस है। मुहूर्त ठीक है या नहीं है, इसको लेकर सवाल है। इस पर आपका मत क्या है? आप बताइए, पूरा बन पाया कि नहीं? ये कहा जा रहा है कि जहां गर्भगृह में मंदिर पूरा बन पाया, जहां गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी वो पूरा निर्मित हो गया है। इसी दलील के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस पर आपका मत? शास्त्रों में विकल्प है, और वहाँ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा है कि जहाँ परमात्मा की स्थापना होनी है, परमात्मा श्री राम की, वहाँ का निर्माण पूरा हो चुका है, ऐसा उनका कहना है। तो अब ये तो विचारणीय विषय है। शास्त्रों में बहुत विधि विधान प्राप्त होते हैं। बिल्कुल शंकराचार्य जी, तो आपने पलटकर मुझसे ही सवाल पूछकर कि आप बताइए मंदिर पूरा बना या नहीं, कहीं ना कहीं वो रेखांकित कर दिया कि इस बात पर आपको आपत्ति है कि अभी पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बना है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ठीक है, अगला सवाल मेरा मुहूर्त को लेकर है। मुहूर्त को लेकर जो बात कही जा रही है कि साहब आप पंचांग उठाकर देख लीजिए, जितने पंचांग हैं उसमें कहीं पर भी 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का तो कोई मुहूर्त निकला हुआ ही नहीं है। बावजूद इसके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब पंचांगों में हमारे यहाँ 50 पंचांग हैं जी अभी प्रचलित। तो उन पंचांगों का अवलोकन करना होगा। फिर काशी से पंडित गए हुए हैं, श्रृंगेरी से आए हुए हैं, कांची से आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वानों का वहाँ पहुँचना हुआ है। तो ये रिसर्च का विषय है कि मुहूर्त कौन सा मुहूर्त है जिसमें स्थापना की जा रही है। कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जितने विद्वान गए हैं वो भी सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू ही हैं। लेकिन इसको एक बार देख लेना चाहिए, ये बात हम जरूर चाहेंगे। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे, और मुहूर्त के विषय में शोध करना चाहिए। ठीक है, मेरी कल जो है वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से बात हो रही थी, और उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए 4 शंकराचार्य आपको 4 अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं या अलग अलग क्षेत्रों में आप उन्हें देखते हैं, अन्यथा उनका मत एक ही है। और मत एक ही है मतलब जो हो रहा है अयोध्या में 22 जनवरी को, वो शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा। इसे कहने की उनकी शैली भिन्न हो सकती है। क्या आप इससे सहमत हैं? भगवत पादाद शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए, चारों में 4 शंकराचार्यों की नियुक्ति की। चारों का सिद्धांत एक ही है, उनकी जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है वो एक है, उसमें कोई भिन्नता नहीं हो सकती। और हमने एक शब्द आपको बता दिया, शोध, रिसर्च का विषय है। मुहूर्त के संबंध में और शिखर के संबंध में वो देखना चाहिए, वो देखना होगा।
मेरा सवाल तो धर्म को लेकर है। मेरा सवाल तो ये है कि 22 जनवरी को जो हो रहा है, क्या वो शास्त्र अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, हमने इसमें हमारा उत्तर यही है कि दोनों विषय में दो प्रश्न हैं आपके, एक शिखर और दूसरा मुहूर्त। इस दोनों विषय में बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे, बिना शोध किए क्या बोला जा सकता है? वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो कह रहे हैं कि पूरा तैयार है, स्थापना हो सकती है, और तमाम देश के ब्राह्मण लोग वहाँ गए हुए हैं, काशी के विद्वान भी गए हुए हैं, और प्रसिद्ध विद्वान हैं वो दोनों जो गए हुए हैं, प्रतिष्ठा करवा रहे हैं जो। तो ऐसी स्थिति में ये विचार का विषय हो सकता है, क्योंकि शंकराचार्य लोग कोई अशास्त्रीय बात तो कह नहीं सकते हैं। हमारा पत्र भी आपने पढ़ा, आपके चैनल में आपने दिखाया है पत्र हमारा, हमने उसमें उल्लेख किया है कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार उद्घाटन होना चाहिए। हम बिल्कुल साथ में हैं। ठीक है, तो मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जी पर्याप्त है इतना। शास्त्रीय परंपरा के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, तभी आपको ये कहना पड़ रहा है कि शास्त्रीय परंपरा के हिसाब से हो, और वहां ना जाकर भी आप लोग एक संदेश दे रहे हैं। इसी वजह से चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का, हाँ, चारों का जाना तो नहीं हो रहा है, ये बात तय है जी, ये बात तो तय है। अब बाकी बात देखने की है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आंखों में धूल झोंकने का काम देशवासियों के किया जा रहा है? मतलब वो दिव्य भव्य राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम होता तो ऐसा होता कि विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खुद शंकराचार्यों की तरफ से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। सही है, ऐसा होना चाहिए था। दिव्य और भव्य जैसा निर्माण हुआ है, वैसा ही दिव्य और भव्य आयोजन होना चाहिए था, तो वो हो रहा है। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ जो न्यास है वो धार्मिक न्यास ही है, और कार्यक्रम भी धार्मिक है, और हमारे प्रधानमंत्री भी धर्म का पालन करने वाले हैं। केदारनाथ जाते हैं, अंबाजी जाते हैं, द्वारकाधीश में जाते हैं, सर्वत्र पशुपतिनाथ, अभी त्र्यंबक गए हुए थे, वहीं से उन्होंने प्रारंभ किया है। तो केवल मुहूर्त की और जो प्राण प्रतिष्ठा की बात है, इसमें तो जरूर विधि निषेध का प्रमाण प्राप्त होता है। विधि निषेध हमारे यहाँ क्या है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में मनमाना नहीं है जी। ये करो, ये नहीं करो, यही वैदिक परंपरा है। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदादित्याधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही सबई हिंदू ऋतिस्मृतः। ये हिंदू धर्म है, इसमें कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध है, इसलिए पालन होना चाहिए। इससे शंकराचार्यों की जो पद है, प्रतिष्ठा है, गरिमा है, उसको ठेस पहुंच रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, अगर सभी लोग जाते, हमें चाहेंगे कि सभी लोग जाते तो और इसका गौरव बढ़ता, अच्छा होता, अच्छा होता, सभी के लिए अच्छा होता। लेकिन शंकराचार्यों का कार्य तो है ही धर्म का मार्ग दिखाना ना, ठेस तो क्या, सही धर्म के बारे में बताना। तो ऐसे में हाँ, आप तो पर धर्म के जी जिम्मेदारी बड़ी है। जी। मार्गदर्शन कीजिए, आप बताइए खुलकर। बहुत अच्छा होता कि चारों होते, छह आचार्य होते, वल्लभाचार्य जी महाराज होते, रामानंदाचार्य जी होते, मध्वाचार्य होते, चारों शंकराचार्य होते, षड्दर्शन के आचार्य होते, तो एक और अधिक शोभा उसकी बढ़ती। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हमें बिल्कुल संकोच नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम किसी का बचाव कर रहे हैं। फिर इस कार्यक्रम को किस रूप में देखा जाए? फिर इसे धार्मिक कार्यक्रम कैसे कह दिया जाए? फिर तो ये राजनीतिक कार्यक्रमों की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा है कि हमारे देश का राजा धर्मात्मा होना चाहिए। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा पापे पापः समे समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा जब धार्मिक होता है तो प्रजा भी धार्मिक होती है। तो लेकिन बहुत अच्छा यही होता कि धार्मिक जगत के जितने भी, ये क्या है, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, इनमें धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान पहले से होती है। हम लोग केवल वहां जाकर के जागृत करते हैं। पूरे के पूरे समारोह को लेकर अब राजनीति भी जोरों पर हो गई है। इसी को लेकर जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो वो तो शंकराचार्यों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उसी को आधार बनाकर इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि देखिए शंकराचार्य भी नहीं जा रहे हैं, ये तो धार्मिक कार्यक्रम है ही नहीं। हाँ, जैसे जाना चाहिए,
तो आचार्यों के पदों की भी गरिमा हुआ करती है और हिंदुओं के आस्था के केंद्र होते हैं आचार्यगण और सभी आचार्यों के उनके अपने अपने भक्त होते हैं। तो उन भक्तों को अपने आचार्य के सम्मान का भी ध्यान होता है। लेकिन जो शंकराचार्य जो खुलकर मुखर तरीके से कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसके अनुरूप ये समारोह नहीं किया जा रहा, उनके लिए एक वर्ग है जो ये धारणा बना रहा है कि वो दरअसल मोदी विरोधी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई मोदी जी के विरोध में नहीं है। देखिए, हिंदू हर पार्टी में है। अगर किसी एक पार्टी के हम किसी एक पार्टी के हो जाएंगे तो पार्टी के अनुसार ही काम करेंगे। और ये जो आचार्य पद हैं ये तो सनातन धर्मावलंबियों के, हिंदू धर्मावलंबियों के हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हमारे यहाँ चल रही है, तो राम राज्य की बात चल रही है, तो विश्व गुरु बनने की बात चल रही है। ये हम कैसे कर पाएंगे, कैसे सिद्ध कर पाएंगे? सभी को समेट करके साथ में लेना होगा, सभी को साथ में लेकर के सबके कल्याण की भावना से एक ऐसी संस्कृति हमें परोसना होगी जिस संस्कृति में सबका स्वागत है। चलते चलते बस दर्शकों को ये बता दीजिए कि 22 जनवरी को तो चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे अयोध्या, ये बिल्कुल साफ तस्वीर है। लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए कोई कार्यक्रम, कब जाएंगे आप लोग अयोध्या? नहीं, जाएंगे जरूर, और प्रजा को जाना चाहिए। ठीक है, प्रजा को जाना चाहिए, हमारा यही संदेश है। सभी राम भक्तों को जाना चाहिए और हम लोग भी दर्शन करने समय के अनुसार जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, एबीपी न्यूज़ पर हमारे दर्शकों के सामने अपनी बात रखने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।